गौरी लंकेश की हत्या एक ऐसा मामला है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला थी, बल्कि समाज में बढ़ते असहिष्णुता और कट्टरपंथ के संकेत भी दे रही थी। गौरी लंकेश का जीवन, उनके विचार और उनकी हत्या के पीछे की साजिश को समझना बेहद जरूरी है। यह कहानी पत्रकारिता, राजनीति और सामाजिक न्याय की एक जटिल गाथा है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। गौरी लंकेश एक प्रखर और निर्भीक पत्रकार थीं। उनका जन्म 29 जनवरी 1962 को कर्नाटक के एक प्रतिष्ठित पत्रकार परिवार में हुआ था। उनके पिता पी लंकेश कर्नाटक के जाने माने लेखक और पत्रकार थे। गौरी ने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु में पूरी की और बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। गौरी लंकेश ने अपने करियर की शुरुआत मुख्यधारा के मीडिया से की, लेकिन बाद में वे स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर मुड़ गईं। वे लंकेश पत्रिका नामक साप्ताहिक पत्रिका की संपादक थीं, जिसे उनके पिता ने शुरू किया था। यह पत्रिका सामाजिक मुद्दों, सांप्रदायिकता और राजनीति पर अपने तीखे विचारों के लिए जानी जाती थी। गौरी लंकेश के विचार और उनकी पत्रकारिता। गौरी हमेशा से ही सांप्रदायिकता और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाती थीं। वे धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की प्रबल समर्थक थीं। उनकी लेखनी ने अक्सर कट्टरपंथी ताकतों और राजनीतिक दलों को चुनौती दी। गौरी ने कई ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर मुख्यधारा की मीडिया ध्यान नहीं देती थी। वे दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। उनकी इस निर्भीक पत्रकारिता ने उन्हें समाज के एक वर्ग का नायक बना दिया, जबकि दूसरे वर्ग ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया। हत्या का दिन 5 सितंबर 2017 की रात गौरी लंकेश अपने कार्यालय से घर लौट रही थी। उनका घर बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर इलाके में स्थित था। रात करीब 8 बजे जब वे अपनी कार से उतरकर घर के अंदर जा रही थीं, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने बहुत नजदीक से गौरी पर 3 गोलियां चलाईं। इन गोलियों में से 2 ने उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद की प्रतिक्रिया गौरी लंकेश की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। उनके समर्थकों, सहकर्मियों और आम जनता ने इस घटना की कड़ी निंदा की। देश भर में पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हत्या के बाद गौरी लंकेश के घर के बाहर बेंगलुरु और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उनकी मौत ने न केवल पत्रकारिता जगत को हिला दिया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर असहमति की आवाज को चुप कराने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। हत्या की जांच। गौरी लंकेश की हत्या के तुरंत बाद कर्नाटक सरकार ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। जांच के दौरान पता चला कि यह हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। हत्या की योजना जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि हत्या को अंजाम देने के लिए कट्टरपंथी संगठनों के सदस्यों ने लंबे समय तक योजना बनाई थी। हमलावरों ने गौरी की दिनचर्या का अध्ययन किया और उनकी हत्या के लिए सही समय और जगह तय की। मुख्य आरोपी SIT ने इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि गौरी लंकेश की हत्या और तर्कवादी विचारक MM कलबुर्गी, गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्याओं के बीच समानताएं थीं। इन सभी हत्याओं में एक ही तरह की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बात का संकेत था कि यह काम एक ही समूह का हो सकता है। मुख्य आरोपी अमोल काले, परशुराम वाघमारे और अन्य लोगों पर हत्या की साजिश रचने और अंजाम देने का आरोप लगाया गया। मोटिव जांच में यह भी पता चला कि गौरी लंकेश को उनके विचारों और लेखनी के कारण निशाना बनाया गया। वे कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ खुलकर लिखती थीं और उनकी लेखनी ने कई लोगों को नाराज किया था। समाज और मीडिया पर प्रभाव। गौरी लंकेश की हत्या ने भारत में पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कई सवाल खड़े किए। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी असहमति को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। पत्रकारों के लिए खतरा। गौरी लंकेश की हत्या के बाद कई पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की।
यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि समाज में असहमति की आवाजों को चुप कराने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया गौरी लंकेश की हत्या की निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। कई विदेशी पत्रकार संगठनों ने इस घटना पर शोक जताया और भारत सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। गौरी लंकेश की विरासत, गौरी लंकेश की हत्या के बावजूद उनके विचार और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी जिंदा हैं। उनकी मौत ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे की जा सकती है। उनकी बहन कविता लंकेश और उनके समर्थकों ने गौरी लंकेश स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की, जो उनकी विचारधारा और पत्रकारिता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करता है। निष्कर्ष, गौरी लंकेश की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक विचारधारा पर हमला था। यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां असहमति की आवाज को हिंसा के जरिए दबाया जा सकता है। गौरी लंकेश आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई आसान नहीं होती। उनके बलिदान ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक नई ऊर्जा पैदा की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।